हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के लिए नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लास्ट वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे और सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना इफेक्टिव ईएमएफ होता है, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स, और कितना इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि सीरीज में जो इफेक्टिव ईएमएफ होता है या जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सिंपली ऐड होते हैं, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऑलवेज ऐड ही होते हैं। ये हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेम है, जैसे सीरीज में करंट सेम होता था तो करंट की वैल्यूज से हमने ये सब इक्वेशन बनाई और देन फाइंड किया। अब सिमिलरली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन, वो सभी सेल्स का सेम होगा। हम अभी बात करेंगे सिर्फ दो सेल्स की। सो द टॉपिक वाज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो अभी हम सिर्फ दो सेल्स की बात करेंगे। लेट अस कंसीडर there are two cells, the cell E1 and internal resistance is R1. Similarly, there is the another cell of EMF E2 and the internal resistance R2. Both the cells are connected to in parallel, right? अब इससे जो करंट आया दैट वाज द करंट I1 एंड यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ दैट वाज द करंट I2. लेट अस कंसीडर दैट इज द पॉइंट A एंड दैट वाज द पॉइंट B, राइट। सो अब ये टोटल करंट मूव करेगा इस तरफ, ऐसे ही सिमिलरली इस साइड। तो इस तरह से ये सेल से करंट फ्लो होगा, राइट। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर पोटेंशियल का जो पोटेंशियल है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, सपोज दैट वाज द कैपिटल V या VAB भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पोटेंशियल लेना है तो वो V है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है E1 R2 का वो भी V होगा और जो E1 R1 का जो पोटेंशियल है वो भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर? अब इनका जो कॉम्बिनेशन है, आफ्टर कंबाइन दीज टू, जो इफेक्टिव जो सेल बनता है, एक टोटल जो सेल बनता है, यानी कि एक इफेक्टिव या इक्विवेलेंट सेल, उसको हम मान लेते हैं दैट वाज जो E इक्विवेलेंट इनका टोटल ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल इफेक्टिव ईएमएफ एंड टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो हमने सॉल्व करने के लिए इसमें हमने टोटल करंट I1 और I2 को फाइंड करना है, राइट। I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कीजिए इन टर्म्स ऑफ V एंड E। क्लियर? अब जो टोटल करंट होगा दैट वाज द I, राइट। और I1 और I2 को वैल्यूज को पुट कर दीजिए और वहां से हमारा इफेक्टिव ईएमएफ एंड इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 सेल E1 सेल के लिए लेते हैं। तो जो पोटेंशियल है, जो टर्मिनल पोटेंशियल है V इज इक्वल टू, हमें पता है सेल के टर्मिनल पोटेंशियल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R, राइट। E EMF है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो वी कैन से दैट द V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। यहाँ से हम I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वी कैन से दैट इज I1 इंटू R1 इज इक्वल टू E माइनस V, और I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। सो दैट वाज द वैल्यू ऑफ I1। यहाँ से I1 की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली 4 सेल
I2 सेल के लिए क्या करेंगे, दैट इज फॉर सेल E2, दैट इज करंट I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, राइट। फॉर टोटल करंट, जैसे मैंने अभी बताया, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज I1 प्लस I2, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो I इज इक्वल टू I1, दैट मीन्स E1 माइनस V अपॉन R1 और प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 जो कि I2 की वैल्यू है। क्लियर। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इसी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ताकि हम जो इक्विवेलेंट जो सेल आया उसकी इक्वेशन से कंपेयर करके तो इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सके। ठीक है। सो आई इज इक्वल टू, हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस सिमिलरली फॉर दिस वन दैट इज E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर। सो I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 और ये प्लस E2 अपॉन R2 एक साथ रख लीजिए। क्लियर। और इन दोनों में से यहाँ पर माइनस ऑफ V कॉमन है, सो वी कैन से दैट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर क्लास। सिंपली कैलकुलेशन है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, अब इस टर्म्स को इस तरफ ले जाइए, क्योंकि हमें V इज इक्वल टू E माइनस I R1 के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। सो वी कैन सी दैट नाउ दैट इज V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 और माइनस ऑफ I। ठीक है। I को उधर ट्रांसफर किया और ये इसको इधर ट्रांसफर किया। नाउ वी कैन से दैट इज V इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था, ये प्लस में है तो प्लस E2 अपॉन R2, राइट। ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर। और माइनस इसको इधर ले जाइए, दैट इज माइनस I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर क्लास। तो आपको समझ में आया, जो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू थी वो हमने इधर ट्रांसफर कर दी। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 R2 और यहाँ पर भी R1 R2 कॉमन है, यानी कि एलसीएम अगर हम ले सकते हैं तो इसे ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, यहाँ पर भी ये सेम, ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो ये इससे ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2। क्लियर। सिमिलरली देयर वी कैन राइट इट बाय सॉल्विंग R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I ऑलरेडी है वहां पर। ठीक है। फॉर इफेक्टिव ईएमएफ फॉर कॉम्बिनेशन के लिए जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू क्या होगा, E इक्वलेंट प्लस I इंटू R इक्वलेंट, राइट। दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट वाज इक्वेशन 2। बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए तो जो E इक्वलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, दैट इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल ईएमएफ होगा वो इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। और इसके अलावा जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू द R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। तो ये है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स और दैट वाज द
टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो देखिए यही फॉर्मूला बनता है, या हम इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी नोट कर सकते हैं, राइट। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, जो कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन के थ्रू फॉर्मूला आता ही है। और जो ई इक्विवेलेंट है उसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या इस तरीके से ये फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो दैट वाज द इक्वेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्या उनके पावर पर इफेक्ट पड़ता है, और क्या उनकी जो पोटेंशियल है उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट। जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज सेल्स से रिलेटेड ये कंप्लीट हो गया है और काफ़ी कम चैप्टर रह गया है, तो क्लास आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए फॉर PT2। एंड वन मोर थिंग, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।